महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार देर रात राजधानी दिल्ली पहुंचे। शिवसेना सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ एकनाथ शिंदे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आधे घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं उद्धव ठाकरे भी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निवास पर आयोजित डिनर में शामिल हुए। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर समूचा विपक्ष एक साथ नजर आया। राहुल गांधी ने अपने आवास पर एक डिनर पार्टी रखी थी। इसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन के 25 सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए थे। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव समेत तमाम सियासी दिग्गज जुटे। डिनर में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने एक समय में एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दिया था। इसकी आलोचना करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, वो उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व आदर्शों के साथ समझौता किया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के आवास पर डिनर का जिक्र किया। इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि वह उस पार्टी के नेता के आवास पर जा रहे हैं जिसने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया। शिंदे का कहना है कि कांग्रेस ही थी जिसने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिल को संप्रग सरकार में मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया। यह वही शख्स थे जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को मताधिकार से वंचित किया था। उद्धव पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता ने कहा, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने सावरकर का अपमान किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाए। वहीं इस दौरान एकनाथ शिंदे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खरं म्हणजे मला तर ते नेहमी तो शब्द त्यांचा परमनंट आहे. जनतेशी गद्दारी हे म्हणजे खऱ्या अर्थाने हा तो शब्द आहे जो गद्दार आणि बेईमान हा त्यांना तंतोतंत लागू होतो. कारण 2019 साली महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेना आणि भाजपला मॅन्डेट दिलं होतं, पण यांनी स्वतःच्या खुर्चीसाठी, स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे सगळं मॅन्डेट बाजूला ठेवलं. बाळासाहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, मतदारांची बेईमानी केली, दगाबाजी केली, मतदारांची गद्दारी केली, बाळासाहेबांची गद्दारी केली आणि भाजपशी तर केलीच केली. आणि म्हणून हा जो काही शब्द आहे त्यांना तंतोतंत लागू पडतो. आम्ही कुठलीही गद्दारी केली नाही. आम्ही सर्व मंत्रिपद सोडून गेलो, सरकारवर पाणी सोडून गेलो, सत्तेवर पाणी सोडून गेलो आणि आम्ही कुठलाही मागचा फिरचा विचार न करता महाराष्ट्रातल्या जनतेचा विचार केला, महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार केला. आणि म्हणूनच आम्हाला त्यांनी आमच्यावर बोलण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नाही. कारण आता देखील बाळासाहेबांची गद्दारी करून ते कुठं जातात भेटायला? 10 जनपदला. हे बाळासाहेबांना आवडलं असतं का? बाळासाहेबांकडे सगळे भेटायला येतात, यांना त्या 10 जनपदच्या वाऱ्या करायला लागतात. आम्ही आमचे मालक कोण म्हणता? आम्ही महाराष्ट्रातली जनता जी आहे ती आमची मालक आहे. आम्ही सेवक आहोत आणि मोदीजी एनडीएचे नेते आहेत, ते महाराष्ट्राला भरभरून देत आहेत. आम्ही त्यांच्याकडे जातो, कालही गेलो, यापूर्वी गेलो, यापुढेही जाऊ आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी जाऊ. तुमच्यासारखं कटोरा घेऊन मला मुख्यमंत्री बनवा, मला नेता बनवा, हे बनवा, ते याच्यासाठी जात नाही आम्ही. त्यामुळे तुम्हाला आमच्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. तुम्ही तो कधीच गमावलेला आहे. सर, आपण म्हणता उद्धव ठाकरे आपण टीका करताय, पण आपण देखील 7 दिवसात 2 वेळा दिल्ली झालेला आहात. 7 दिवसात 2 वेळा दिल्ली झालेला आहे. उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा वोटिंग का घोटाला हो चुका है। उस पर उन्होंने कहा 40 लाख वोटिंग जो है अपराध। मैं तो आपको ये बताऊंगा, 40 लाख नहीं 70 लाख, 1,186 वोटिंग बूथ है. एक जगह पर अगर 70 वोट बढ़ते हैं तो 70 लाख होते हैं. और लाडली बहना की वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, किसानों के वजह से बढ़ा है, लाडले भाइयों के वजह से बढ़ा है. महाराष्ट्र की जनता ने तय किया था महायुति को हम विजयी बनाएंगे, क्योंकि महायुति ने 2.5 साल 3 साल में जो काम किया है वो काम जनता के हित में किया है. और इसलिए उनको विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने ये अंदाज लगाना चाहिए. और उन्होंने ऐसे जो आरोप लगाते हैं उसको कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है. और बार बार उनको जब वो जीतते हैं, लोकसभा जीत गए, तभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए.
तेलंगाना जीत गए तब उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। कर्नाटक जीत गए तभी आरोप नहीं लगाया, तब ठीक था लोग चुनाव आयोग। और इसीलिए मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा चुनाव आयोग का जो स्कैम हुआ था वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीन के लिया था। वोटिंग राइट छीन के लिया 6 साल के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा स्कैम था। और जिसने ये किया उसको इन्होंने मंत्री बनाया और बख्शिश दिया। इनको क्या बोलने का हक है? और इसीलिए मैं ये कहूंगा उनको ही मिलने के लिए उनके जो बोलते हैं बाला साहब ठाकरे जी के वारसदार वो उनको मिलने जा रहे हैं। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीना, जिन्होंने सावरकर को गालियां दी, उनको जाके मिलते हैं। हम 10 जनपद वाले नहीं है, हम यहाँ विकास पथ वाले हैं जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी उनके साथ हम लोग हैं, ये हमें गर्व है।